अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एस जे एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदा खैर वाफियत से होंगे। अच्छा व्यूवर्स, पिछले दिनों में मैंने कुछ दिन पहले जो है एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग जो है ना तब तक जो है वो बर्ड सेल नहीं करेंगे जब तक जो है हमें मुनासिब रेट नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब तब तक हम लोगों को मतलब बर्ड जो है ब्रीड वही करवाए जो उनको तब तक होल्ड कर सकता है। तो कुछ लोगों ने ना एतराज़ किया था कि भाई आप तो फिर वो बड़े ब्रीडर्स वाली बात कर रहे हैं, होल्ड करें, ये है वो है, इस तरह है उस तरह है। ठीक है, वो लोग जो है ना वो बात को समझना नहीं चाह रहे कि मैं होल्डिंग किस तरह किस लिहाज से कह रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जो है ना आपको आज उसके बारे में बताया जाए कि पहले वाली होल्डिंग पावर जो थी वो कुछ और थी, अभी की होल्डिंग पावर जो है ना वो मेरा मकसद कुछ और है। ठीक है, पहले सिंपल सी बात है, उन सब भाइयों से जिनको समझ नहीं आई वो समझ भी लें। ठीक है, और जिनके लिए जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ना इस चीज़ को कि इससे क्या है और क्या नहीं है, या मतलब वो पहले वाली होल्डिंग पावर से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उनके लिए मेरा ख्याल है आज की वीडियो जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए एंड तक जो है ना वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है ना अच्छी तरह से समझ आ सके। पहले होल्डिंग पावर होती थी कि जी आप वो रेट बढ़ाने के लिए या मतलब वो बहुत ज़्यादा रेट्स हासिल करने के लिए करते थे और उसमें लोग कभी कुछ करते थे। वो टोटली जो है ना इशू ख़त्म हो चुका हुआ है। ठीक है, अब जो है ना होल्डिंग पावर किस लिए यहाँ से मैं कह रहा हूँ वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ कि इस बार जो है फ़िलहाल न्यू फैंसियर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट में। ठीक है, बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं। तो मुझे ये बताइएगा, क्रीमिनो, डेकिनो और अल्बाइनो रेड आइज़ है, पार ब्लू स्प्लिट इनो है, उसके बाद पार ब्लू पेस्टल इनो है और इसी तरह ब्लू फिशरीज़ है। मुझे ये बताइएगा आपके पास या मेरे पास इनके कितने ज़्यादा कस्टमर इस वक्त अवेलेबल हैं। पहले तो ये मार्केट ग्रो कर रही थी, ठीक है, और बर्ड्स वगैरह जो है ना वो सेल हो रहे थे क्योंकि न्यू से न्यू फैंसियर आ रहा था। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि कितने न्यू फैंसियर्स आप लोग इस मार्केट में लेके आ रहे हैं और किस किस को जो है वो आप ये क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, ये मतलब जितने भी कमर्शियल बर्ड्स हैं ये आप किसको सेल करेंगे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे कि मैं इस साल ब्रीड करवाता हूँ क्रीमिनो, डेकिनो। ठीक है, और सबसे पहले मेरी कॉस्ट जो है सीज़न के दौरान इनको पालने की, ठीक है, इनको संभालने की, ठीक, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, ठीक है, उसको भी ज़रा कॉस्ट काउंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो अक्सर लोगों को जो है शेड के अंदर जो है वो हीटर की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सर्दियों के दौरान हीटर भी लगा लेते हैं, उसके भी ज़रा एक्सपेंसेस डालिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो सर्दियों में बिजली का बिल आ रहा है चाहे कम है लेकिन आपकी बिजली यूज़ तो होती है ना। ठीक है, उसके बाद आपने गर्मियों में जो है बर्ड्स के लिए कूलर भी लगाना है, जिसके लिए अफोर्डेबल होता है वो एसी भी लगाता है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये चीज़ें जो हैं वो फ्री में इस्तेमाल तो नहीं होती। ठीक है, या आपके पास कोई ऐसा सोर्स तो नहीं है कि ये फ्री में चलती रहे। इनकी ज़रा कॉस्ट डालिएगा। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि आपको एक बच्चा जो है वो कितने का कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, आप देखिएगा अब वो एक बच्चा जो है वो कितने का कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, और आप अपनी मेहनत भी देखें। ठीक है, कि आपने मेहनत कितनी की है उस पर, और जब आपको क्या कहते हैं उसको सेल करने की बारी आ रही है तो ब्रोकर और एक्सपोर्टर जो है वो आपके बर्ड का कैसे बेड़ा गर्क करके आपका कितना नुकसान करके जो है वो आपसे बर्ड ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि उसमें अक्लमंदी किस किस्म की है। उसमें आप किस अक्लमंदी को कहेंगे, आप किस बात को कहेंगे यार ये मेरी अक्लमंदी थी जिससे मैंने जो है ना मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक चिक जो है वो तकरीबन 2500 रुपये का कॉस्ट करता है। ठीक है, आप वही बच्चा अगर वो क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं ब्रोकर आपसे 1500 2000 रुपये में परचेज़ करे तो मुझे ये बताइएगा कि चलो मैं कहता हूँ 2000 में भी वो परचेज़ करे तो आपको ये 500 रुपये लॉस कितने नफलों का स्वाब दे के जा रहा है। मुझे ये बताइएगा आपको किस चीज़ का फ़ायदा दे के जा रहा है। कोई आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है इसमें जो आप 500 लॉस फी बच्चा कर रहे हैं। अगर आपने कम से कम 10 बच्चे भी जो हैं सेल किए हैं और 500 लॉस में किए हैं, मुझे ये बताया ये 5000 रुपया आपका बिला वजह गया और जो आपने मेहनत की वो भी गई। किस चीज़ का आपने बेनिफिट ले लिया उस चीज़ से, मुझे ये बताइए आपको क्या फ़ायदा हो गया उस चीज़ से।
तो भैया इससे बेहतर तो ये है ना कि जब हमारा बर्ड जो है वो मुनासिब रेट पे सेल नहीं होना, ठीक है, तो सबसे पहली ऑप्शन तो ये आती है फिर हम उसको सेल ना कर, ओ क्या कहते हैं, ब्रीड ना करवाएं, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको संभाल सकते हैं तब तक जब तक हमें कोई भी इंसान, ब्रोकर हो, एक्सपोर्टर हो, फैंसियर हो, मार्केट वैल्यू पे हमसे बर्ड नहीं उठाता, तो हम उस वक्त तक उसको होल्ड करके संभाल के रख सकते हैं जब तक हमें मुनासिब प्राइस नहीं मिलती, फिर तो ज़रूर ब्रीड करवाएं। मेरी होल्डिंग पावर जो है ना वो ये चीज़ है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आप उसको ब्रीड करवा के 500 या 1000 रुपये नुकसान में बेचेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने पहले ही अपना एक बजट बना रखा होगा कि भाई मैंने इतने पेयर जो हैं वो क्या कहते हैं ब्रीड करवाने हैं, और एक और चीज़ है कि हर किसी को ना अपने शेड के बजट का आइडिया होता है कि भाई ब्रीडर्स अगर हैं मेरे पास तो उनको मतलब पाल रहा हूँ तो कितने मेरे पैसे लगेंगे, ठीक है। और सीज़न के दौरान जब चिक्स आ रहे होंगे तो तब मेरे कितना जो है दाना पानी, ठीक है, बिजली का बिल, मल्टी वाइटामिन, और क्या कहते हैं इधर उधर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सॉफ्ट फूड है, इन पे मेरा कितना खर्चा आएगा। और इसको जो है मैं वो क्या कहते हैं, जब आप सालाना कैलकुलेट करेंगे ना और फिर पर बर्ड पे जो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक चिक आपको जो है वो कितने का कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। और ब्रोकर या जो है ये क्या कहते हैं एक्सपोर्टर आपसे किस रेट पे ले रहा है और आप कितना नुकसान कर रहे हैं। भाईजान उस नुकसान को करने की बजाय जो आपने दाना पानी पे एक्स्ट्रा खर्च करना है, जो आपने सॉफ्ट फूड पे एक्स्ट्रा खर्च करना है, ठीक है, उससे बेहतर ये नहीं है कि हम लोग इस दफ़ा फिर होल्ड कर लें जो सेल नहीं कर सकता, हम लोग बर्ड को ब्रीड ना करवाएं, तो उसमें हमें क्या नुकसान हो जाएगा मुझे ये बताएं। जो वो खा रहे हैं वो आप भी आगे भी खिला लेंगे, लेकिन अगर आप उसको ब्रीड करवाना ही चाह रहे हैं, कोई कहता है कि यार सीधी सी बात है हमने बर्ड रखे हुए हैं तो ब्रीड करवाए बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो भाई पहले अपनी कैलकुलेशन ज़रूर कर लीजिए कि यार मैं इतने महीने का जो है ना चिक संभाल सकता हूँ, इतने महीनों तक मैं बर्ड संभाल सकता हूँ जब तक मुझे प्रॉपर मुनासिब मार्केट रेट नहीं मिलेगा। फिर भैया उतने आप पेयर जो हैं वो ब्रीड करवा लें, आप सारे ना करवाएं, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन करें, उस हिसाब से अपने बर्ड्स को ब्रीड करवाएं और आप देखें कि आप उनको संभाल सकते हैं, एक मुनासिब जो है ना अमाउंट आप कमा सकते हैं। अब जिस वो मतलब वो बिज़नेस ही कैसा, वो कारोबार ही कैसा जिसमें आप प्रॉफिट ना कमा सकें और नुकसान में ही आपको जो है वो अपनी प्रोडक्ट देनी पड़े या आपको अपने बर्ड देने पड़े, उसमें आपको क्या फ़ायदा, मुझे ये बताएं। कभी किसी आपने शॉपकीपर को देखा है कोई ऐसी प्रोडक्ट रख रहा हो जिसको उसको रखने के बाद जो है वो लॉस में से सेल करना पड़ता हो और वो फिर भी रखता ही जाए, नहीं ना। तो भाईजान आप लोग अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत को जो है क्यों लोगों के हाथों जो है वो ज़ाया करवाना चाह रहे हैं। अपनी मेहनत देख लें, उसमें एक्सपायरी भी आती है। मैं कहता हूँ बेइंतहा चीज़ें, हर ब्रीडर को तमाम सर्कमस्टांसिस का पता है कि भाई इसमें हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है, ठीक है। मेहनत सारी ब्रीडर का जाता है और कमा ये ब्रोकर और एक्सपोर्टर जाते हैं। मुझे ये बताएं जो आपसे अगर कोई 2000 रुपये में अल्बाइनो रेड आई ब्रोकर ख़रीदेगा तो भाई वो 2000 में तो नहीं सेल करेगा, उसके पास जो है ना कम अज़ कम 3500 से 4000 रुपये का कस्टमर होगा, तो तभी वो आपसे परचेज़ कर रहा है, ठीक है। हमेशा वही बर्ड जो है ना सेल होता है जिसकी आगे से डिमांड हो, और ब्रोकर और एक्सपोर्टर हमेशा वही बर्ड उठाते हैं जिनका इनके पास पहले से ऑर्डर होता है। तो भाई जब उनके पास ऑर्डर है, ठीक है, तो उनसे क्या खुद ब्रीड करवा के तो वो पूरा कर लें, वो कर ही नहीं सकते, इतनी बड़ी क्वांटिटी कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। और अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी प्रोड्यूस करवाएंगे ना तो उनको जब अखराजात पड़ेंगे ना और उनमें से एक्सपायरी भी निकलेगी और दूसरी चीज़ें भी निकलेंगी ना, और उनको संभालना भी पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, इनको लग पता जाएगा कि यार हम लोग ना क्या कहते हैं कितनी ज़्यादती कर रहे थे ब्रीडर्स के साथ। तो मेरी ब्रीडर्स से जो है ना इल्तिजा है कि अपनी मेहनत को ना उसकी वैल्यू दिलवाएं, उसकी कदर करवाएं, बिला वजह जो है ना एमी ना वो क्या कहते हैं अपने बर्ड्स फेंकते जाएं। तो उतने बर्ड्स ब्रीड करवाएं जितने आप चिक्स इजीली संभाल सकते हैं, ठीक है, और जितना जो है ना आप मार्केट वैल्यू पे आने पे सेल कर सकते हैं, समझ रहे हैं। मार्केट वैल्यू हम लोगों ने ही बेहतर करनी है, ये ब्रीडर ने मतलब किसी बड़े ब्रीडर ने या किसी ब्रोकर ने या एक्सपोर्टर ने आपके लिए या मेरे लिए कुछ नहीं करना। तो अपनी कैलकुलेशन करके बर्ड्स ब्रीड करवाएं अगर आप नहीं रह सकते, ठीक है, और उतने करवाएं जितने आप अच्छे से संभाल के उनकी अच्छी
जो है प्राइसेस हासिल कर सकते हैं, सिर्फ वो ब्रीड करवाएं, ठीक है। एक्स्ट्रा ब्रीड ना करवाएं, क्योंकि ये सिचुएशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा ब्रीड की तरफ जाना पड़े। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद होगी, और बहुत सारे लोग जो है ना जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ, और उनसे उम्मीद है कि वो जो है ना खुद भी इस चीज़ पे अमल करेंगे और अपने सर्कल में जो है ना लोगों को ये मतलब वीडियो वगैरह भी शेयर भी करेंगे, और उनको इस चीज़ की तरगीब भी देंगे और इस चीज़ का इल्म भी देंगे कि हमें कि इस वक्त जो है क्या हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों से जो है बचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।